जय हिंद टू ऑल ऑफ यू बेटा। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक त्रिपाठी सर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की हिंदी वसंत भाग 3 और उसका 11वां पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा। ठीक है, इसमें आप लोग 2 पेज पढ़ चुके थे, तीसरे पेज को भी पढ़ लिए थे, जिसमें आपको बताया गया कि पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, उसका नाम क्या था, उसका विकास कब हुआ, ठीक है, उसका एडवर्टाइजमेंट क्या था, ठीक है, और कैसे उसका निर्माण शुरू हुआ, किसने शुरू किया, उसको शुरू करने वाले कौन थे, ठीक है, किस फिल्म को देख करके आरदर्शन जी के अंदर कल्पना जागी कि हम भी बोलती फिल्म बनाएं। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि उसमें नायक कौन है, नायिका कौन है और किस तरह से नायक के लिए झगड़ा हुआ। विट्ठल जी ने मुकदमा कर दिया अपना हक पाने के लिए और उन्होंने मुकदमा जीत लिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। किसका मुकदमा? विट्ठल जी का। ठीक, जो कि उसके नायक थे, लेकिन बाद में उर्दू ना आने के कारण उनको हटा दिया गया था। ठीक, वो तो उन्होंने मुकदमा कर दिया, तो उन्होंने आगे चल कर को मुकदमा जीत गए। तो उनका मुकदमा किसने लड़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। नायक यानी हीरो और स्टंटमैन यानी कि वो जो एक्शन करते हैं, ठीक ना। जैसे आप फिल्म में देखते होंगे जो लोग बहुत ऊंचाई से कूदते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हैं, बहुत तेज़ चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टंटमैन के रूप में कार्य करते रहे, सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। फिल्म उद्योग यानी फिल्म धन उद्योग, ठीक ना, संधि है यहाँ पर। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। मैजेस्टिक सिनेमा हॉल है, ठीक है, मुंबई में प्रदर्शित हुई। कब? 14 मार्च 1931 को मैजेस्टिक सिनेमा में, मैजेस्टिक हॉल में प्रदर्शित हुई, चली। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। ठीक है, इतनी भीड़ होती थी कि पुलिस को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी। अब देखिए, आपके मन में कल्पना होगी कि फिल्म 10,000 फुट लंबी कैसे हो गई। तो इसे आप मोबाइल में देखते हो तो 4 अंगुल 6 अंगुल की हो गई। आप टीवी में देखते हो तो 20 इंची 22 इंची 36 इंची जैसी आपकी टीवी हो उतनी बड़ी फिल्म होगी। या फिर आप ये सब कह सकते हो कि फिल्म 2 घंटे की है, 1.5 घंटे की, 3 घंटे की है। लेकिन यह जो फिल्म थी 10,000 फुट लंबी थी, ठीक ना। तो इसका ये मतलब है कि जैसे आप देखे होंगे पुराने ज़माने में, ठीक, कि कैसेट होता था, आप टेप रिकॉर्डर जिसको बोलते हैं, ऑडियो रिकॉर्डर, ठीक, उसमें एक रील होती थी, काली सी आती है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ठीक है। आप उसी टेप पर, उसी फिल्म, उस पहले समय में उसी पर आपकी फिल्म बनाई जाती थी, ठीक ना। तो उस टेप की लंबाई, उस रील की लंबाई कितनी थी? 10,000 फुट लंबी थी वो। ठीक है, समझ में आ गया। इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। आज जैसे आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपके मोबाइल में कुछ भी चीज़ नहीं है, केवल मेमोरी लगी हुई है, ठीक है। लेकिन पहले जो रिकॉर्डिंग होती थी उसमें क्या होता था? एक पट्टी होती थी प्लास्टिक की, ठीक, जिस पर मैग्नेटिक, उसमें चुंबकीय धारा होती थी, चुंबकीय लेपन करके उसके ऊपर फिल्म बनाई जाती थी। चलिए आगे चलते हैं। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पौराणिक यानी वे कथाएँ जो पुराण में लिखी गई हैं, ठीक, वेद पुराण में लिखी गई हैं, उन कहानियों को लिया जाता था। पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा
कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। ठीक, ये फिल्म का नाम है खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सावाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। ठीक, उसी समय एक फिल्म बनी जिसका नाम था खुदा की शान। उसमें महात्मा गांधी जी का भी कुछ रोल था, मतलब महात्मा गांधी का अभिनय किया गया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी का अभिनय होने के कारण उसको ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी शासकों के तीखी नज़र का सामना करना पड़ा, यानी कि अंग्रेजी सरकार ने भी उसका विरोध किया। सावाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। 1956 में क्या हो गया, उसका 25 वर्ष पूरा हो गया तो उन्हें सम्मानित किया गया, तो उन्हें भारतीय सावाक फिल्मों का पिता कहा गया। ठीक है, जैसे कि हिंदी फिल्मों का जो पिता कहा जाता है उसको कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। ठीक है, लेकिन बोलती फिल्मों का, सावाक फिल्मों का पिता किसे कहा गया है, अर्देशीर को। ठीक है, चलते हैं आगे। जब उनको बोलती सिनेमा का पिता कहा गया तब उन्होंने उस मौके पर कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की और ज़रूरत नहीं है, खिताब यानी पुरस्कार देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत है। अभिनेता अभिनेत्री माने नायक नायिका, हीरो हीरोइन की ज़रूरत हुई, भी महसूस हुई, शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। संवाद यानी आपस में बातचीत, जैसे हीरो हीरोइन आपस में बात करते हैं, ठीक है, कोई भी होता है उसमें बोलता है, एक दूसरे से आपस में बोलते हैं, उन दोनों की बात को क्या बोलते हैं, संवाद। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, मूक फिल्म यानी जैसे भी बताएं जिसमें आवाज़ नहीं थी, ठीक ना, तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की भी कद्र होने लगी। गायन की जो प्रतिभा थी उसकी भी कद्र माने सम्मान होने लगा। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सावाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता यानी जैसे हम बताया आपको, अमिताभ बच्चन जी हैं या किसी कई हैं, ठीक, जैसे हिमेश रेशमिया जी हैं इस समय कि वो गाते भी हैं, अभिनय भी करते हैं। तो इस तरह के कई गायक अभिनेता हुए जो गाते भी थे, बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। दाखिला माने प्रवेश। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिसे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा, जैसे जो आज भी होता है, ठीक ना, कि आप लोग अभिनेताओं के आधार पर, हीरो के आधार पर अपने बाल कटवाते हैं, कपड़े पहनते हैं, ठीक है, अपना नाम रख लेते हैं, ठीक, उनके जैसे चाल बोलने का तरीका आप लोग अपना लेते हैं, उनकी तरह गाना गाने लगते हैं, ठीक है। तो यह प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, ठीक है। तो अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी, ठीक। माधुरी नाम की कोई फिल्म थी, उसकी नायिका कौन थी, हीरोइन कौन थी, सुलोचना, और उसकी जो हेयर स्टाइल थी, बाल का बांधने का तरीका था, उस दौर की औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केस सज्जा यानी बाल बनाना, बाल को उस तरह से सजाना उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों में भी अभिनय किया था। अर्देशीर की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई, ठीक है। जैसे भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सावाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। जैसे हमने आपको बताया कि जो भारतीय सिनेमा के भारतीय सिनेमा के जो जनक हैं वो कौन हैं, फाल्के, और उन्हीं के नाम पर आज फिल्म सिनेमा के क्षेत्र में
दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है जो सबसे अच्छी फिल्म होती है, ठीक है, जो सबसे अच्छे कलाकार होते हैं, तो सबको अलग अलग अच्छे गायक होते हैं, ठीक है, अच्छे बाल कलाकार होते हैं, सबके अलग अलग विभाग हैं, ठीक ना, तो सबको पुरस्कार दिया जाता है। तो भारतीय सिनेमा के जो जनक थे कौन थे? दादा साहब फाल्के थे। लेकिन बोलती सिनेमा के जनक कौन थे? अर्देशीर थे, अर्देशीर ईरानी, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो पाठ था वो पूरा हुआ। तो हमको आशा है कि आप लोगों को कुछ इसमें नई जानकारी मिली होगी, ठीक। जैसे हम आपको बताएं कि आप कुछ प्रश्न इसमें जीके के भी हैं, तो आप उनको याद कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बात समझ में आ गई हो, तो आप लोग लाइक करें। और कहीं पर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।